बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ तुलबा और तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी उर्दू की टीचर आपसे मुखातिब हूँ। आज हम करेंगे सबक नंबर 1, हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसमें मुसन्निफ़ का तारुफ और ख़ुलासा मैं आपको करवा चुकी हूँ। आज हम करेंगे इस पैराग्राफ का इक़्तिबास। इस पैराग्राफ को मैं पढ़ती हूँ। इस वक्त जबकि दावत हक इस्लाम की दावत के जवाब में हर तरफ तलवार की झनकारें होती हैं, तलवारों के टकराने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। हाफ़िज़ आलम, ज़माने की हिफाजत करने वाला यानी कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को दारुल ईमान मदीना की तरफ रुख करने का हुक्म दिया, लेकिन खुद वजूद अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उन सितमगारों ज़ालिमों का हकीकी हदफ निशाना था, अपने लिए हुक्म खुदा का मुंतज़िर था। हुक्म खुदा अल्लाह ताला का हुक्म का मुंतज़िर था। अब आते हैं हम इसके हवाला मतन की तरफ। हवाला मतन होता है सबक का उन्वान, मुसन्निफ़ का नाम। इस सबक का उन्वान है हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसन्निफ़ का नाम है मौलाना शिबली नमानी। अब करेंगे हम इसकी तशरीह। मौलाना शिबली नमानी का तहरीर करदा सबक सीरतुन नबी से लिया गया है। इस सबक में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का से मदीना की तरफ हिजरत को बयान किया गया है और बताया गया है कि किस तरह मुसलमानों को हक़ व सदाकत के लिए बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ज़ेरे तशरीह इक़्तिबास सबक के आगाज़ से लिया गया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तबलीग दीन का आगाज़ किया तो बजाय इसके कि कुफ़ारे मक्का सलामती के दीन के आगे सर झुका देते और दायरा इस्लाम में दाखिल होकर अमन व चैन की ज़िंदगी बसर करते, लेकिन उन्होंने अपनी गुज़िश्ता जहालत पर कारबंद रहने को तरजीह दी और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। जो लोग इसके बावजूद इस्लाम ले आए, इन्हें तरह तरह के मसाइब का सामना करना पड़ा। कभी मुसलमानों को तपती रेत पर लटा दिया जाता, कभी आरों से चीरा जाता, कभी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मज़ालिम के पहाड़ तोड़े जाते। हद तो ये कि वाक़या ताइफ में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ख्मी कर दिया। अहले कुरैश ने सिर्फ मज़ालिम पर ही बस नहीं किया, बल्कि मुसलमानों के खिलाफ खुलेआम ऐलान जंग कर दिया। हक़ व बातिल के मार्के हुए, हर तरफ तलवारें टकराने लगी। अल्लाह को मुसलमानों का इम्तिहान मकसूद था। जब कुफार के मज़ालिम हद से बढ़ गए, तब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने मक्का को छोड़ जाने का हुक्म दे दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से बहुत से मुसलमान पहले हिबशा की तरफ और फिर बाद में मदीना की तरफ हिजरत कर चुके थे, मगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस ही को कुफार अपना निशाना बनाना चाहते थे। इनका इरादा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का था, क्योंकि इनका ख्याल था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही नए दीन की असल जड़ हैं। अगर इस जड़ ही को नाउज़ुबिल्लाह ख़त्म कर दिया जाए तो इस नए फितने का खात्मा हो जाएगा। इसलिए वो ख़ास तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान के दर पे थे, मगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात की आगाही के बावजूद अल्लाह के हुक्म के मुंतज़िर थे। नबूवत के 13वें साल अल्लाह का हुक्म आन पहुँचा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मदीने जाने का इरादा कर लिया। आज हमने क्या किया है, ये इक़्तिबास। आपने इस इक़्तिबास को अपनी कॉपी पर अच्छे तरीके से करना है और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैं आपसे फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।